नमस्कार। कथा कहानी बाई वंदना में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास। आज प्रस्तुत है इसका 16वां भाग। चलिए शुरू करते हैं। सुषमा को आते देख नील ने सिगरेट नीचे डालकर जूते से रगड़ दी। उसे देख नील के चेहरे पर जो भाव आया उससे सुषमा के हृदय में सहस्त्रों बरछे से चुभे। नील ने शायद उसी दिन बाल कटवाए थे, जिससे कि वह अपनी आयु से भी छोटा लग रहा था। सिनेमा हॉल के फॉयर में बड़ी भीड़ और रेलपेल थी। सुषमा को लग रहा था कि कहीं कोई परिचित न मिल जाए। न जाने क्यों इस समय नील के साथ आने पर बड़ी झिझक अनुभव कर रही थी। न्यूज़ रील चल रही थी। वे दोनों चुपचाप अपनी जगहों पर बैठ गए। नील ने उसकी ओर झुकते हुए पूछा, उन खूसट बुढ़ियों ने तुम्हें बहुत तंग तो नहीं किया? नहीं। मेरी वजह से तुम्हें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। नील के स्वर में बहुत ग्लानि थी। सुषमा की आंखें अप्रयोजन ही छलछला उठी और भावातिरेक से कांपता निचला होंठ उसने दांतों से दबा लिया। नील ने एक लंबी सांस ली और सुषमा ने उसकी दृष्टि बचाकर आंखें पोंछ लीं। नील का चेहरा बहुत गंभीर हो आया। उसने कुर्सी के हत्थे पर टिकी सुषमा की बांह को छूकर उससे कहा, सुषमा, तुम्हें ऐसी स्थिति में डालने का दोषी मैं हूं। तुमने ठीक ही कहा था, पर मैं अपनी भावनाओं में बह गया। मैंने तुम्हारे ऊपर ये जो पहाड़ तोड़ दिया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। सुषमा ने नील की मनःस्थिति समझी। उसने अंधेरे में मुड़कर नील को देखा और कहा, क्या पागलपन कर रहे हो? तुम क्यों दोषी हो? और वह चुप हो गई, क्योंकि बीच में ही उसका स्वर टूटने लगा। यह स्पष्ट था कि पिक्चर में किसी का मन नहीं लग रहा था। फिल्म भी काफी उबाने वाली थी। तुम्हें कैसी लग रही है फिल्म? नील फुसफुसाया। रॉटन। इंटरवल हो तो उठ चलेंगे, सुषमा ने उत्तर दिया। इंटरवल के लिए जैसे ही हॉल में बत्तियां जली वे दोनों उठ खड़े हुए। आगे चलती हुई सुषमा ठिठकी और सामने गौर से देखने लगी। फिर वह हॉल से निकल आई। सीढ़ियां उतरते हुए बोली, हॉस्टल की 2 लड़कियां बिना परमिशन लिए देख रही हैं। अच्छा। फिर नील ने आगे कहा, बुरी पकड़ी गई बेचारियां। बड़ी बेचारियां, सुषमा ने कहा। सिनेमा हॉल से निकल वे सड़क पर आ गए। हवा का एक ठंडा झोंका आकर सुषमा को सहला गया। नील ने एक फूल वाले से 2 बेड़ियां खरीदी और सुषमा को दे दी। उन्हें आंखों से सटा उनकी शीतलता और सुवास में सुषमा डूब सी गई। उसकी पलकें भारी हो रही थीं और आंखों में जैसे सुइयां चुभ रही थीं। रंग बिरंगी रोशनियों के झिलमिलाते प्रकाश में वे लोग टहलते रहे, आसपास की भीड़-भाड़ से बेखबर। 8 बजने वाले थे और दुकानें बंद होने लगी थीं, पर सड़क के किनारे फाउंटेन पेन, टाइयां और फूल बेचने वालों की भीड़ कम न हुई थी। नील और सुषमा चलते हुए ऐसी सड़क पर जा निकले जहां सघन वृक्षों के नीचे गहरा अंधेरा था और मुख्य सड़क का शोर कम था। कभी कभी कोई मोटर निकल जाती। एक गुब्बारे वाला धीरे धीरे उनके आगे चला जा रहा था और वे गुब्बारे हवा से हिल रहे थे। सुषमा ने अपने ठंडे हाथ शॉल में छिपा लिए। इसके साथ ही 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास का भाग 16 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।